हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। फिर से आप लोगों का मेरे YouTube चैनल बी फन मैथ्स पर स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। नाम है रेखाएं और कोण के प्रश्न वाली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो चलो बाबू एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है। आकृति में ये बाबू आपको एक फिगर दिया हुआ है। रेखाएं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी ये दोनों रेखा है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ए बी सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है। यदि ए ओ सी ये वाला कोण बी ओ ई ये वाला दोनों कोण को जोड़ के 70 डिग्री है। ओके। और बी ओ डी है ना, देखिए बी ओ डी बीच वाला कौन होता है बाबू, है ना। अब देखिए यहाँ पर बी ओ डी बीच वाला ये हो गया, ये आपको दिया हुआ 40 डिग्री। तो ज्ञात क्या करना है बाबू, तो बी ओ ई है ना, बी ओ ई ये वाला आपको सिंगल कोण है ना। अब बोलेंगे सर ये तो दिया हुआ, अभी अभी आपने बोला नहीं बाबू, ये दोनों कोण जोड़ के 70 दिया हुआ है ना, दोनों कोण जोड़ के ए ओ सी और बी ओ ई आपको जोड़ के 70 डिग्री दिया हुआ है ना। बोलेंगे सर यदि दो कोण मिला के 70 35 हो जाए, नहीं बाबू ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो चलिए, और आपको और परातीवर्ती देखिए यहाँ पर फिर आ गया वो परातीवर्ती। मैंने एक क्लास में बताया है कि परातीवर्ती कोण क्या है। तो परातीवर्ती कोण है मतलब वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री से ज्यादा और आपका 360 डिग्री से कम होती है। ठीक। तो परातीवर्ती सीओई ये बेटा आपको फाइंड करना है। तो चलिए, क्वेश्चन पढ़ भी लिए, समझ भी लिए, आप सिर्फ सॉल्व कर देंगे। और बाबू है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले है ना, यदि आपने क्वेश्चन को समझ लिया है ना, तो आप उस मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। और नहीं समझेंगे तो कोई पॉसिबल नहीं है ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए हल करते हैं। देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या है बाबू, है ना, देखिए यहाँ पर ए ओ सी और बी ओ ई लिख रहा हूं यहाँ पर। ए ओ सी प्लस बी ओ ई और ये वाला कौन सी ओ ई कितना होगा बाबू, कितना होगा। तो क्या नहीं होगा 180 डिग्री, बिल्कुल बाबू 180 डिग्री हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर ए बी जो है, ए बी जो है एक लाइन है, ओ सी किरण है, ओ ई किरण है जो खड़ी है ए बी मतलब ए बी पर। तो यहां से यहां तक जो बनेगा बाबू क्या 180 डिग्री नहीं होगा, हो जाएगा। हाँ सर, अब तो बोल देंगे रैखिक युग्म से। ओके, तो आपका हो जाएगा रैखिक युग्म, है ना। तो चलिए बिना देरी फटक से करते हैं ना, ये ओ सी और बी ओ ई, ध्यान दिए यहाँ पर ध्यान दिए आप लोग। ए ओ सी और बी ओ ई, देखिए यहाँ पर ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितना है, तो 70 डिग्री है, मैंने लिख दिया। सी ओ ई का वैल्यू है तो नहीं है, तो मैं लिख रहा हूं सी ओ ई बराबर कितना है, 180 डिग्री है बाबू। ठीक। अब वो सिंपल है ना, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो दिस इज वेरी इजी। तो आपका हो जाएगा सी ओ ई बराबर, उधर है 180 डिग्री, यहाँ पर प्लस 70 है ना, हो जाएगा -70। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। तो क्या होगा, अब 180 से 70 घटा देंगे तो क्या नहीं हो जाएगा 110। तो सीओ ई, चलिए इसको मिटा रहा हूं ना, तो ये वाला बाबू आपका हो गया सीओ ई क्या हो गया, 110 डिग्री हो गया, है ना सीओ ई।
लेकिन आपको प्रतिवर्ती सीओई ज्ञात करना है। चलिए, डरने वाली बात नहीं है बाबू, है ना, हमेशा, है ना, हमेशा आप लोग पॉजिटिव रहिए। जब ये सोचते हैं ना कि हमको समझ में नहीं आ रहा मैथ, अरे यार मैथ टफ है, ये कभी भी बेटा मतलब मत सोचना कि मैथ टफ होता है। यदि आपने सोच लिया ना कि मैथ टफ है तो सच में आपको टफ महसूस होगा, है ना। हमेशा सोच यार, आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, यार कल नहीं होगा तो परसों हो जाएगा, है ना, लेकिन हो जाएगा हमेशा, है ना, आपको पॉजिटिव सोचना है। ओके, तो चलिए सीओई का वैल्यू 110 डिग्री हो गया। अब निकलना है बाबू क्या आपको, बीओई। ठीक, अब ध्यान दीजिए आप लोग, ये जो आपका सीडी है, ये आपका सीडी जो एक लाइन है, ओबी क्या है तो किरण है, ओई क्या है किरण है, जो लाइन सीडी पर खड़ी है। तो फिर बोलेंगे हाँ सर वही तो चीज फॉलो हो रहा है बार बार, तो यहां से यहां तक कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, रैखिक युग्म। तो चलिए लिखते हैं यहां पर, तो बोलिए जल्दी जल्दी, सीओई, सीओई प्लस सीओई, फिर आपका होगा बीओई, फिर होगा आपका बीओडी, आपका हो जाएगा 180 डिग्री। तो कारण वही होगा क्या, बार बार क्यों बोलेंगे बाबू, है ना, आप लोग समझ रहे होंगे सब, रैखिक युग्म। ओके, तो चलिए बोलिए अगला स्टेप क्या होगा। थोड़ा क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिए, है ना, क्वेश्चन है वो देख लीजिए, नीचे जगह शॉर्ट है ना। प्रतिवर्ती सीओई था ना, प्रतिवर्ती, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सीओई का, देखिए है ना, सीओई का वैल्यू है 110 डिग्री, तो मैंने लिख दिया 110 डिग्री। बीओई है ना, बीओई आपको ज्ञात करना है, तो मैं लिख रहा हूं बीओई। और आपको दिया है बीओडी 40 डिग्री दिया हुआ, तो मैंने लिख दिया 40 डिग्री बराबर कितना है तो 180 डिग्री। तो कितना होगा बोल दीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी बोलिए, वो जल्दी जल्दी, भागना तो पड़ेगा बाबू। तो हो जाएगा आपका 110 और 40, तो आपका हो जाएगा 150 बराबर कितना है 180 डिग्री हो जाएगा। अगला स्टेप हो जाएगा आपका कोण बीओई बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो आंसर होगा बीओई बराबर 150, 180 से 150 गया तो बाबू कितना होगा 30 डिग्री, अंत में लिख देंगे। अतः अतः परातिवर्ती, परातिवर्ती है ना, क्या था परातिवर्ती, सीओई। हम लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं सीओई। तो करना क्या बाबू, 360 डिग्री से जितना आपका प्रातिवर्ती है ना, जितना आपका सीओई का वैल्यू आया है, तो कितना आया है 110 डिग्री, घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा प्रातिवर्ती सीओई। 0 से 0 घटाएंगे तो 0 होगा, 6 से 1 घटाएंगे तो 5 होगा, 3 से 1 घटाएंगे तो 2 होगा, 250 डिग्री हो गया, है ना। तथा और क्या निकलना था बाबू आपको, है ना, बीओई, है ना, बीओई। तो हो गया बीओई, तो कितना आया आपका 30 डिग्री बाबू, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। आकृति में एक फिगर दिया हुआ है, रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है ना, ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, मतलब पी ओ वाई ये आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, और ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, तो सी ज्ञात कीजिए। आपको सी का मान ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, आराम से समझ जाइएगा। तो चलिए हल करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि एक्स वाई जो है एक रेखा है,
और रेखा के ऊपर OM और OP किरण है जो खड़ी है। और आप लोगों को पता है कि यहां से यहां तक जो कोण बनेगा 180 डिग्री बनेगा रैखिक युग्म के कोण से। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो बाबू, यहां से मतलब ये वाला जो है ना, मतलब POX प्लस POX जो है ना, मतलब POX जो है ये वाला भी नहीं है और ये वाला भी नहीं है, टोटल है POX। ओके, अब ध्यान दीजिए आप लोग, ये वाला POY बराबर कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा सर, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म है ना, 180 डिग्री हो गया। अब ध्यान दीजिए आप लोग, यहां पर देखिए POX जो है ना, चलिए POX का तो वैल्यू नहीं है तो ही लिख रहा हूं POX। देखिए POY ये जो देख रहे हैं ना आप लोग, है ना, एक चौकोर दिख रहा है ना, ये चौकोर का मतलब ही होता है ना 90 डिग्री। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ भी है कि PO बराबर कितना 90 डिग्री है, बराबर कितना 180 डिग्री, मैंने लिख दिया। अब POX बराबर उधर है 180 डिग्री। अब ये प्लस है तो बाबू क्या होगा, माइनस होगा। साइड चेंज हो रहा है ना, जब लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो प्लस है तो माइनस होगा, माइनस होता तो प्लस होता है ना। तो चलिए, तो POX बराबर कितना, 180 से 90 का कितना होगा आपका, तो 90 डिग्री होगा। देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, POX जो है ना, देखिए दो कोण बन रहा है। यहाँ एक हो गया POM है ना, ये वाला हो गया, और जहाँ पर ये दिया हुआ है, और एक कोण बन रहा है MOX, फिर XOM, यहाँ पर B बन रहा है। ये दोनों कोण के क्या है, योग के बराबर है POX। तो चलिए मैंने लिख दिया A है ना, A प्लस B। POX क्या है, A प्लस B है ना, दो मतलब POX में दो कोण बन रहा है, एक तो A बन रहा है, B बन रहा है ना, तो दोनों के योग के बराबर है। तो बाबू ये मैंने मान लिया इक्वेशन 1। तो A प्लस B बराबर कितना आ गया आपका, 90 डिग्री। लेकिन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बाबू, देखिए यहां पर A/B बराबर 2:3 है ना, ये आपको बाबू दिया हुआ है। ओके, अब ध्यान दीजिए, जब है देखिए यहाँ पर ये अनुपात B है और बराबर 2:3 है, तो जब भी आपको ऐसा सिचुएशन देखने को मिले ना, तो आप लोग मान लेंगे, मतलब A बराबर 2 और B बराबर क्या होगा 3। अब माना A बराबर 2A मतलब कुछ भी अंग्रेजी का कोई भी लेटर आप ले सकते हैं, A लीजिए, X लीजिए। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि X है तो मैंने A ले लिया। ओके, तो A बराबर आपका हो गया 2X और B बराबर मैंने मान लिया 3X। तो A बराबर 2X, B बराबर 3X। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, चलिए वो लिख ही लेता हूं। A प्लस B बराबर क्या है, तो 90 डिग्री है। A का वैल्यू बोलिए, देखिए यहाँ पर A का वैल्यू है 2X, तो मैंने लिख दिया 2X। B का वैल्यू बोलिए तो 3X बराबर क्या है, तो 90 डिग्री है। प्लस 2X प्लस 3X क्या होगा आपका 5X और बराबर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री। यदि 5x बराबर 90 डिग्री है बाबू, तो x बराबर आपका हो जाएगा 90/5। 5 1 कम 5, 5 18 90। तो x का वैल्यू हो गया आपका 18 डिग्री। x का वैल्यू क्या हो गया आपका 18 डिग्री। ओके, चूंकि हमने माना है a बराबर 2x, a बराबर क्या माना 2x,
इसका मतलब ये है कि 2x का मतलब है 2 गुना x, है ना। 2 गुना x का वैल्यू क्या है 18, तो आपका हो जाएगा 18 दूना 36 डिग्री, और आपका हो जाएगा ना क्या है, मैंने माना x, हाँ b बराबर 3x, तो b बराबर 3x, तो 3 हो गया आपका, और x का वैल्यू है आपका 18, 18 3 आपका होता है 54 डिग्री, तो a का वैल्यू आ गया 36 डिग्री और b का वैल्यू आ गया 54 डिग्री, तो बाबू c का वैल्यू क्या होगा, मेरे ख्याल से, है ना, आप लोग जरूर बोल देंगे हाँ सर 126 डिग्री होगा, है ना। आप लोग रीजन भी बोल देंगे। देखिए यहाँ पर ये जो आप लोग दिख रहा है ना, ये वाला एम एन जो है एक लाइन है, और लाइन के ऊपर वो एक से किरण खड़ी है, तो यहां से यहां तक जो कोण होगा बाबू कितने डिग्री के बराबर होगा सर, 180 डिग्री होगा, रैखिक युग्म के कोण। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो b प्लस सी, है ना, b प्लस, यहां पर आपका हो जाएगा b प्लस सी बराबर क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा सर जी, तो रैखिक रैखिक युग्म से, है ना। तो b का वैल्यू है, तो b का वैल्यू है देखिए 54 डिग्री, तो 54 डिग्री हो गया, प्लस c है तो c हो गया बराबर 180 डिग्री है तो 180 डिग्री। तो बाबू c बराबर क्या होगा, है ना, आप लोग आराम से बोल देंगे सर वही तो बार बार वही तो हो रहा है ना यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। c बराबर 180 डिग्री, और यहाँ पर प्लस है तो क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यदि हम 180 से 54 घटाएंगे बाबू, तो आपका हो जाएगा 126 डिग्री। आपका आंसर आपको मिल गया।